अच्छा जी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेस्टिंग सेशन में इनरोल हैं। अब हमने क्लासेस तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी हैं। लेकिन एक टेस्टिंग सेशन जो हमने अभी लॉन्च किया है 45 डेज का, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है और एक थोड़ा सा इशू है स्टूडेंट को। इशू ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम फीस देख के और कहते हैं कि भी 2000 रुपीज़ है, जाहिर है टेस्टिंग सेशन है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उन्होंने ज्वाइन किया। अब उनको गिला ये है कि बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स हैं। नोट्स बहुत ज्यादा लेंथी हैं। तो भाई, आपके लिए अर्ज ये है कि जहां पर लेंथी नोट्स, अब बिगिनर के लिए तो इशू है। जो स्टूडेंट जो बिगिनर हैं उनके लिए इशू है, वो कम फी दे के उन्होंने इनरोल हुए वो। लेकिन उनको चाहिए कि वो टाइम मैनेज करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तब तो उनके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज आपके लिए मैनेजेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि पीपीएससी के, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को अब देखें तो इसका कोई चारा नहीं है आपके पास। इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को बेहतरीन करके तैयार करो। एक एक कॉन्सेप्ट को, ना सिर्फ बुनियाद से लेके एक एक सब्जेक्ट को डिटेल से तैयार करो। ठीक है। अभी मैं लेक्चर के एंड पे आपको अपने बायो के जो नोट्स हैं हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के साथ, तो जनरल ग्रुप में भी शेयर किए हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट करने जरूरी हैं। अभी जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें आप ये देखोगे कि किस तरह से, किस किस डोमेन से क्वेश्चन आए हुए, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो पास पेपर्स को हमने इस अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, और वो 2022 से लेके 24 तक के पास, 25 तक के पास पेपर्स हैं। ठीक है। कंप्यूटर में 2019 से लेके 25 तक, ज्योग्राफी में 19 से 25 तक के। यानी कि अगर आप हमारे लेक्चर्स कर लेते हो, मेरे लेक्चर्स कर लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी गिला, इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि पास पेपर्स भी अभी करने हैं। नहीं, पास पेपर नहीं करने। अगर मेरे लेक्चर्स नोट डाउन कर लिए तो पास पेपर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर जी, तो आज जो हमारा अभी लेक्चर है, बायोलॉजी का एक पार्ट है बॉटनी, जिसमें हम जिसमें हम प्लांट्स को पढ़ते हैं। ठीक है। अब जिसमें हम प्लांट्स को पढ़ते हैं तो इसके थोड़े थोड़े देखेंगे कि नंबर वन, पास पेपर्स में पास पेपर्स में यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बात, और कौन से आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। हाँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये कौन है, इनफिनिक्स और रियलमी अपने दुरुस्त नाम के साथ आई जी। इनफिनिक्स और रियलमी दुरुस्त नाम के साथ आई। सबसे पहले प्लांट के टिश्यूज। ठीक है। प्लांट का जो एक प्लांट बॉडी, एक प्लांट प्लांट का जब भी नाम लिया जाता है, बॉटनी में प्लांट्स को पढ़ते हैं हम, जोलॉजी में एनिमल्स को पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजें, जिस तरह सेल की बात करें या माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वो हम जोलॉजी के शुरू में पढ़ लेते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारा कंसर्न सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है और इसके पास पेपर से रिलेटेड है, पास पेपर में यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको देखना है। तो प्लांट के टिश्यूज पे बात करेंगे जी। सबसे पहले प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। प्लांट को सिर्फ वो ना समझें आप जो आपको नजर आते हैं कि जनाब बहुत बड़े 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 दरख्त हैं और उसमें वो लकड़ी मौजूद होती है, जरूरी नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको ग्रीन कलर के कुछ लीफी ऑर्गेनिजम्स भी नजर आते हैं तो उनको आप प्लांट ही कहते हो। ठीक है। अगर माइक्रो लेवल पे चले जाओगे तो वो एलजी कहलाएगा। ठीक है। एक प्लांट, प्लांट की एक किस्म समझ लें। ठीक है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म समझ लें। ठीक है। प्लांट्स ही हैं, छोटे प्लांट्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो टिश्यूज चेंज हो रहे हैं, जो बदल रहे हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं।
एपिकल, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, मतलब ये ऐसी जगह होते हैं बिल्कुल स्टेम की टॉप पे। एक शाख है, शाख, ध्यान से देख समझिएगा, ध्यान से समझना। जब शाख बढ़ रही होती है तो वो ऊपर से बढ़ रही होती है लेंथ वाइज, तो एपिकल मेरिस्टेम। वो विड्थ भी बढ़ रही होती है, जब विड्थ बढ़ रही होती है तो लेटरल मेरिस्टेम। उसकी चौड़ाई जब बढ़ रही होती है तो लेटरल, लेंथ बढ़ रही होती है तो एपिकल मेरिस्टेम। याद रखिएगा ये शूट है, ये वाली शूट है। ये शूट यहां से नहीं बढ़ रही, ये यहां से नहीं बढ़ रही, ये यहां से बढ़ रही है टॉप से, इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी भी मेरिस्टेम होती है, लेकिन उसको छोड़ दें पर लेटरल और एपिकल मेरिस्टेम समझ लें। क्लियर होगी बात। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में सिंपल परमानेंट और कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स परमानेंट की बात करें तो ये जाइलम और फ्लोइम है। जाइलम और फ्लोइम दो बड़े टिश्यूज हैं, दो बड़े टिश्यूज हैं, दो बड़ी बड़ी नालियां समझ लें। ऐसी नालियां जो रूट्स से उठती हैं, स्टेम पे जाती हैं, शूट्स में जाती हैं, लीफ में जाती हैं। एक का काम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पानी को कैरी करना। एक का काम होता है फूड को कैरी करना। जाइलम पानी को कैरी करती है और फ्लोइम फूड को कैरी करती है। मतलब रूट्स के अंदर, ये रूट है, रूट के अंदर पानी को कैरी करना, स्टेम में ले जाना, फिर शूट में ले जाना, और फिर लीफ के अंदर तक पहुंचाना, ये किसका काम है? जाइलम का। ये कौन? ठीक है, ये किसका काम है जी? जाइलम का। ये हमने बना दिया। अब वो पानी को कैरी करके लेके जा रही है ऊपर प्लांट के लीफ में, ये जाइलम का काम है। लीफ को याद करना पौधे की फैक्ट्री कहा जाता है। पानी जब यहाँ पर आएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, खुराक तैयार होगी। खुराक को साथ ही लगा हुआ है फ्रूट। ठीक है, हम मैंगो बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे से बन जाए तो। ये मैंगो है। इसको, मैंगो को जाहिर है खुराक चाहिए ना, तो पानी, पत्ते में जब खुराक बनेगी तो फ्लोइम, फ्लोइम के जरिए, फ्लोइम टिश्यूज के जरिए, फ्लोइम पाइप्स के जरिए पानी कहाँ चला जाएगा? इस मैंगो में। तो वहां पे खुराक सेव होगी, वही रूट्स में भी जाएगी खुराक, पौधे की नरिशमेंट के लिए भी तो जाती है ना। तो ये है जाइलम और फ्लोएम का काम। इसके अलावा और बहुत सारे टिश्यूज हैं, पेरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा। ये सारे टिश्यूज मिलके ही जाइलम फ्लोएम बनाते हैं जी। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। यानी कि जाइलम और फ्लोएम का कुछ हिस्सा पेरेन्काइमा बनाते हैं, कुछ कोलेनकाइमा, कुछ सेक्लेरेनकाइमा। जो सख्त टिश्यूज होते हैं सेक्लोरेनकाइमा, जो नरम टिश्यूज होते हैं पेरेन्काइमा, इसी तरह कोलेनकाइमा वगैरह वगैरह। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई है? क्लियर है? चलो जी, ठीक हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स पे। प्लांट सिर्फ एक वो दरख्त नहीं होता जो हमें नजर आ रहा होता है। ये बिल्कुल एक छोटा सा पौधा होता है, इसको हर्ब कहते हैं। जिस तरह आप देखें कि हमने एक फसल लगाई है, फसल में छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं जो फसल की खुराक को खा जाते हैं। ठीक है, या आप यूं बात कर लें कि गंदम का पौधा हर्ब है, फूल यानी कि गुलाब का पौधा शरब है, मोटी लकड़ी वाले दरख्त हो तो उसको ट्रीज कह देते हैं। तरबूज की बेल, खरबूजे की बेल, खीरे की बेल क्रीपर्स, अंगूर की बेल क्लाइंबर्स, जो ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है जी, तो इनको करीब, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आते हैं वास्कुलर और नॉन वास्कुलर प्लांट्स पे। जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। जिन पौधों के अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको कहते हैं वास्कुलर प्लांट, और जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते उनको कहते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट। ठीक है, इनमें जब जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं, जो जिस तरह हमारे एनजीओ फूल वाले पौधे हैं, ठीक है,
उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उनके अंदर क्योंकि कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, पानी को ऊपर ले जाना टॉप तक, लीफ की लीफ तक। अब देखिए यहाँ पे ये 70-70 फुट के प्लांट भी होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम चाहिए। जबकि कुछ नॉन वास्कुलर होते हैं छोटे, सादा, उनके अंदर वास्कुलर प्लांट इनकी जरूरत ही नहीं है, ट्यूब्स की। तो नॉन वास्कुलर वास्कुलर होते हैं। आगे आप पढ़ोगे मेजर प्लांट के ग्रुप में, मोसिस, मोसिस ब्रायोफाइट इसको कहते हैं, ये नॉन वास्कुलर है। टेरिडोफाइट फर्न्स हैं, नोकीले, पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड वाले, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड वाले। एंजियोस्पर्म, एंजियो कहते हैं फूल को, जिसका जिसके सीड्स के इर्द गिर्द फ्रूट होता है, या एटलीस्ट उसके अंदर शेल होता है ऊपर, उसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो इस तरह डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स हैं। इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं जी। एलजी, जो सिंपल है और नॉन वास्कुलर है। एलजी कहते हैं काई को, जो आपके घरों में पानी जहां पे इकट्ठा हो जाए ग्रीन ग्रीन कलर की वो बन जाती है, उसको एलजी कहते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स, नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, अभी देखेंगे कि कैसे होते हैं। टेरिडोफाइट थोड़े से डेवलप हो गए, ये वास्कुलर हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती इनमें। ब्रायोफाइट नॉन वास्कुलर है, ठीक है, और लेकिन टेरिडोफाइट में वास्कुलर ट्यूब्स होती हैं, तो नॉन, लेकिन है नॉन फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं, इसके ऊपर फ्रूटिंग वाला मटेरियल नहीं होता, ठीक है, वास्कुलर प्लांट्स हैं, नेकेड सीड। जबकि एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग है और सीड प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट है। जो नॉन वास्कुलर है वो जस्ट ब्रायोफाइट है, बाकी सारे वास्कुलर हैं। क्लियर होगी बात जी? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? अब यहां से देखें, प्लांट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम ब्रायोफाइट भी कहते हैं, एलजी भी ले आते हैं, टेरिडोफाइट्स को भी ले आते हैं, फंजाई को भी ले आते हैं, लाइकन्स को भी ले आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है, फंजाई, लाइकन्स, एलजी, ब्रायोफाइट डिफरेंट है जी। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम, कलेक्टिवली क्रिप्टोगैम कहते हैं। अ प्लांट दैट हैज नो ट्रू फ्लावर और सीड, जिसके अंदर कोई फ्लावर सीड ना हो, मोसिस, लीवरवर्ट, लाइकेंस, एलजी, फंजाई, ये सारे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जी, मैंने ये लेक्चर बनाते बनाते सोचा कि ये भी ऐड होना चाहिए। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कभी पास्ट पेपर में पूछी नहीं गई है, लेकिन जब हम पढ़ते थे, मैं बायो का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है क्या। मेरे ख्याल से 6-7 से पढ़ना शुरू किया, बीएससी हो गई, एफएससी हो गई, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन समझ नहीं आई। जब ग्रेजुएशन में पहुंचे, तब जाके हमें कुछ कुछ समझ आई कि अच्छा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो 100% क्लियर हुआ कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक ही प्लांट है, उसके अंदर दो तरह की जनरेशन है। एक ऐसी है जो गैमिटोफाइट है, एक ऐसी है जो स्पोरोफाइट है। क्या ख्याल है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप में से है कोई बॉटनी से बैकग्राउंड रखने वाला? कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें बायो से सख्त नफरत होगी, हो सकता है बायो पढ़ाने वालों से भी सख्त नफरत हो, ये भी पॉसिबल है। जी सर, इनके कंसल्ट करा देते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कहा है? चलिए, मैं कह रहा हूँ कि इनके कंसल्ट क्लियर करा देते हैं। ओके, देखें जी। थैंक यू। पहली बात तो आप यूं समझ लें, हाँ जी मजबूरी है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो तो फिर आपके लिए मजबूरी है।
क्योंकि कोई बायो का है तो कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी, कोई कंप्यूटर वाला है तो बायो पढ़नी पड़ेगी, कोई आर्ट्स वाला है तो उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी, कोई साइंस वाला है तो उसको आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही मसला है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है जी? देखें, ध्यान से देखेंगे। एक जनरेशन है ऐसी, फ्लैट, चपटी, और उसके अंदर बड़ी बड़ी शाखें निकली हुई हैं, ऐसे 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 ये शाखें निकली हुई हैं। पहले तो इनकी शेप को रिकॉग्नाइज कर लें कि एक ऐसी जो जमीन पे फैली हुई चपटी, और एक ऐसी जिसमें बड़े बड़े प्लांट हैं, छोटे छोटे, मतलब इस फ्लैट जनरेशन की निस्बत इलोंगेटेड प्लांट। अब ये होता क्या है? होता ये है कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इन प्लांट में, एल्गी फंजाई में, ऑर्गेनिज्म शिफ्ट बिटवीन मल्टी सेलुलर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस है जी। क्या इसमें क्या होता है? एक गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। एक गैमेटोफाइट जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन है। एक के अंदर हैप्लॉइड सेल होते हैं, एक के अंदर डाइप्लॉइड सेल होते हैं। अब जिन लोगों का बायो का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ध्यान से समझना, इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जी? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर? सर 46। 46। कुदरत ने क्या किया है? कुदरत ने, जब इंसान नया इस दुनिया में आने वाला होता है, तो वो वैरायटी लेके आना चाहती है। वो क्या करता है कि 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 आते हैं फादर से। ये दोनों मिलके कितने बन जाते हैं? 46 अगेन। ऐसा भी तो हो सकता था कि मदर से 46 के 46 आ जाते। ऐसा भी हो सकता था कि फादर से 46 के 46 आ जाते। लेकिन अगर ये 100% आ जाते तो 100% पुराने वाला बंदा मिलता, पुराने वाला बंदा मिलना था, जो 100% कॉपी होता, 100% उसके अंदर बीमारियां आती, 100% इंटेलेक्चुअल लेवल होता। लेकिन इस पेयर कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि नए जीन्स बनते हैं। जब भी तो एवोल्यूशन होती है, जब भी डेवलपमेंट आती है। जब इस 46 की बात करेंगे तो हम कहेंगे जनाब ये डिप्लॉयड है, और जब ये 23 की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये हैप्लॉयड है। अब इंसानों में ऐसा होता है कि कभी हैप्लॉयड जनरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो 23 अलहदा अलहदा होके बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अलहदा होते हैं और फिर मिलके एक पूरे इंसान की बुनियाद रख देते हैं। इनमें क्या होता है? अब प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। जब आप एंजियोस्पर्म की बात करोगे तो उसमें ऐसा ही होता है कि मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलहदा अलहदा हुए, फौरन से मिलके उन्होंने टोटल बना दिया। लेकिन जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसा होता है कि ये 46, ये 46, ये, सॉरी, ये 23 23 अलहदा हो गए, ये 23 एक पूरी नस्ल बना देता है। 23 मिलके पूरी नस्ल बना देते हैं। ये वाली नस्ल, ये वाली जो नस्ल आपको नजर आ रही है, ये हैप्लॉइड है। यानी कि ये 23 23 में, वैसे कह रहा हूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो सकते हैं। ये अलग से एक पूरा ग्रो करके एक नस्ल बन जाती है। अब एक पौधा इस नस्ल से आया, 23 वाली नस्ल से, एक और पौधा आया इस 23 वाली नस्ल से। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों वंस अगेन सेल पैदा करते हैं, और सेल पैदा करके उनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है वंस अगेन बाद में कहीं जाके, और 46 कंप्लीट होता है। जब 46 कंप्लीट होता है तो ये वाली नस्ल बन जाती है, ये वाली स्पोरोफाइट वाली डिप्लॉयड नस्ल। ये डिप्लॉयड हो गई, ये वाली हो गई डिप्लॉयड, और ये हो गई हैप्लॉइड। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कुछ पौधे ऐसे हैं, जिस तरह आप आम का पौधा ले लें, गुलाब का पौधा ले लें, उसके अंदर हैप्लॉइड नस्ल बिल्कुल शॉर्ट थोड़ी सी है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर पूरा जो प्लांट नजर आ रहा है वो सारे का सारा कौन सा है? डिप्लॉयड वाला। और फिर ये यहाँ पर जो क्या होता है, जो फंड्स हैं, जो छोटे इस तरह के एल्गी हैं, कुछ प्लांट्स हैं, इनमें ये डिप्लॉयड नस्ल फिर से तकसीम करती है अपने 23 23 क्रोमोसोम अलहदा अलहदा। हाँ जी, बात कुछ समझ आई है? सारी ऊपर से गई है।
कुछ समझ आई है कि ऊपर से गई है? कोई बताता ही नहीं है। जी सर, आ रही है सर। चलो ये आ गई ना समझ, ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, हम दोबारा देखते हैं जी। देखो यहां से फिर एक बार तो इसको रिपीट करते हैं। ये एक जनरेशन है जिसको हम कहते हैं गेमिटोफाइट जनरेशन। ये गेमिटोफाइट जनरेशन, इसके अंदर से ही स्पोरोफाइट निकल रही है। एक ऐसे फैली हुई है गेमिटोफाइट, एक ऐसे बढ़ी हुई है जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट। जो गेमिटोफाइट है उसके गैमेट्स मिलते हैं तो स्पोरोफाइट बनती है। स्पोरोफाइट ऐसे बड़ी हो जाती है, ये डिप्लॉयड है, स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स बना के ये स्पोर्स दोबारा से, ठीक है, ये हाफ हाफ हो जाते हैं। जब हाफ हाफ हो जाते हैं स्पोर्स, तो ये क्या बन जाती है, गेमिटोफाइट नस्ल। गेमिटोफाइट में एक प्लांट यहाँ पे आ रहा है और एक इधर बन रहा है। दरमियान वाले वर्ड छोड़ दें। ये अब हैप्लॉइड स्पर्म्स पैदा करते हैं, ये आपस में इनके दरमियान मीटअप होता है एग और स्पर्म्स का, और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नस्ल चलती है। ये एलजी है, ठीक है, जो ऊपर नाम लिया मैंने एलजी का। छोटे छोटे प्लांट हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं। ये ब्रायोफाइट हैं। यहां से आपको नजर आ रहा होगा ये वाली नस्ल अलहदा है और ये वाली नस्ल अलहदा है। हाँ भाई, अब कुछ क्लियर हुआ है कैसे दो नस्लें एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ, और ये स्पीशी एक ही है। स्पीशी एक है। फिर टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में डिफरेंट हैं जनाब, नोकदार पत्तों वाले हैं ये, नोकदार पत्तों वाले। जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट whose seeds are not enclosed within an ovary or fruit। फ्रूट के अंदर नेकेड सीड वाले प्लांट कहते हैं जी, इनको कहते हैं नेकेड सीड वाले प्लांट। ठीक है, फोर ऑर्डर्स हैं जी इनके, इनको छोड़ दें। कॉनिफर्स हैं, ग्लिंको हैं, नीटोफाइट्स हैं, इनको छोड़ दें। जिम्नोस्पर्म्स वैसे इनके देख लें कि किस किस तरह के प्लांट्स हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। अब ये फ्लावर्स, इसके अंदर रूट्स भी हैं, स्टेम भी हैं, शूट एंड लीव्स हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं जी। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको बिल्कुल आउटर साइड पे जो ग्रीन कलर का हिस्सा नजर आ रहा होता है उसको कहते हैं सेपल्स। सेपल्स के सेपल से ऊपर जाएं, जो हमें कलरफुल पत्ते नजर आ रहे होते हैं उनको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स के अंदर देखें हमें इसका मेल और फीमेल ऑर्गन्स नजर आ रहे होते हैं। एक दरमियान में ये बिल्कुल पतली पतली शाखें हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पर एंथर। इसका बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा कहलाता है एंथर, जिसके अंदर पोलन्स होते हैं। ये जो पीला पीला हिस्सा है इसको कहते हैं एंथर, इसके अंदर पोलन्स होते हैं, पोलन्स। और इसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं स्टाइल। याद रखें कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेल आर्गन है, ये वाला हिस्सा मेल आर्गन है, और दरमियान वाला हिस्सा फीमेल आर्गन है। फीमेल आर्गन का बिल्कुल टॉप वाला स्टिग्मा, स्टिग्मा से अंदर आए, और नीचे जो है ना ओवरी या ओव्यूल, ये पूरा ओवरी है, पूरी ओवरी है, अंदर ओव्यूल है। पूरी ओवरी है, अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, जो मेल ऑर्गन है इसको कहते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स जो मेल ऑर्गन है इसको कहते हैं स्टेमन्स। ठीक है, और जो फीमेल ऑर्गन है उसके बिल्कुल टॉप पे स्टिग्मा, नीचे पिस्टल, और तीसरे नंबर पे ओवरी। तो इस तरह से डिवाइड है। मजीद देखते हैं इसको। क्वेश्चन देखें, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर डैश मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो मेल ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर है उसको एंड्रोशियम भी कहते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ये टेक्निकल टर्म यूज कर दी उसने। जो फीमेल पार्ट है प्लांट फ्लावर का उसको गाइनेशियम कहते हैं, और जो मेल पार्ट है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। अब देखें जी वंस अगेन, ये है जी मेल ऑर्गन स्टेमन्स। स्टेमन्स में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। बिल्कुल टॉप पे ये जो ब्लैक कलर वाला है इसको कहते हैं एंथर, इसके अंदर छोटे छोटे जर्रात होते हैं जिनको पोलन्स कहते हैं, और इसके नीचे है फिलामेंट। और अंदर चल जाएं इसको कार्पल कहते हैं, कार्पल। स्टेमन एंड कार्पल, कार्पल इज द फीमेल पार्ट। इसके बिल्कुल टॉप पे स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, और तीसरे नंबर पे ओवरी या ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। आप खीरे के अंदर देखें कितने सारे सीड हैं, आम के अंदर तो इतने सीड नहीं है। फिर ये सवाल भी आया हुआ है पेडंकल वाला, पेडंकल यानी कि फ्लावर को जो सपोर्ट करती है शाख छोटी सी, उसको पेडंकल कहते हैं। जब आप किसी को गुलाब का फूल गिफ्ट करते हो ना, तो उसके नीचे थोड़ी सी शाख तोड़ लेते हो कि भाई इसको शाख समेत गिफ्ट करेंगे, तो उसको शाख को क्या कहते हैं, पेडंकल। वंस अगेन जो ग्रीन पत्तियां होती हैं सेपल्स, और कलरफुल पेटल्स। जी, कुछ मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? जी सर, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी ओके, अब प्लांट्स की एडाप्टेशंस के लिहाज से, हैबिटाट के लिहाज से डिफरेंट हैं। प्लांट डिफरेंट हैबिटाट्स में डिफरेंट एडाप्टेशंस होती हैं। एक होते हैं मीजोफाइट। मीजो, मीजो मतलब दरमियाना। प्लांट्स जो कि एडिक्वेट वाटर में मौजूद हो, जहां पर नॉर्मल पानी हो, जिस तरह कुछ इलाके हैं जहाँ पर उनको पानी बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक होते हैं जीरो फाइट, यानी कि जहां पर पानी मुयस्सर ही ना हो, ड्राई हैबिटेट। एक होते हैं हेलोफाइट, हेलो कहते हैं नमकियात को। हेलोफाइट जो कि नमकीन इलाकों में रहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी। ऐसे प्लांट जो हाइड्रो में रहते हैं, ज्यादा पानी वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ पे सात समंदर है, दरिया है, उसको हाइड, इस तरह ये हैबिटाट की बेस पे डिफरेंट नेम्स हैं। जो रेगिस्तान में रहते हैं उनको जीरो फाइट कहते हैं। एक जगह सैलाब आ गया, सैलाब आने के बाद नमकियात रह जाती हैं, हेलोफाइट वहां पर ग्रो करते हैं, इस तरह से। क्वेश्चन है जी 2023 में आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? कौन सा है जी जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट खाता है? वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो आपको नजर आ रहा है, पिक्चर प्लांट, ब्लैड वॉर्ट। ठीक है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। होता क्या है, जैसे ही मक्खी यहाँ पर मूव करती है, इसके अंदर ऐसा हार्मोनल चेंज आता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज होके फिर ये ऐसे एसिड रिलीज करता है, जिससे वो इंसेक्ट की बॉडी गल गल जाती है, और गल के उसको खा जाती है। जो पिक्चर प्लांट है, देखें पिक्चर प्लांट ऐसे होता है, इसके ऊपर ढक्कन होता है, नीचे वो थैली बनी होती है, इंसेक्ट आता है और अंदर थैली बंद हो जाती है। फिर ब्लैडर वॉर्ट, वो उसकी तस्वीर नहीं डाली जी मैंने, ठीक है, ये ब्लैडर वॉर्ट भी ऐसा होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट? एपीफाइट, एपी कहते हैं ऊपर वाले को, फाइट कहते हैं प्लांट को। एपी मतलब ऊपर। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर होता है, जिस तरह आप देखें ये एक प्लांट है, जंगलात में ऐसे होता है, घने घने जंगलात में ये एक दरख्त है, एक अलग प्लांट है, इसके ऊपर ये रेड लीव्स वाला प्लांट हो रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शाखें हैं उनको ज्यादा, सॉरी जड़ें हैं, उनको ज्यादा मिट्टी नहीं चाहिए। हवा के अंदर नमी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ले लेता है, और इसकी देखें बहुत ज्यादा बारिशों वाले इलाके में होता है, तो इसके प्लांट के स्टेम पे बहुत सारी न्यूट्रिशन भी नजर आ रही होगी आपको, ग्रीन ग्रीन कलर की। ये प्लांट के ऊपर एलजी है, एलजी डेड हो जाती है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है एपीफाइट्स को। क्वेश्चंस देखें मजीद। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स? प्लांट सेल्स। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक किस्म है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो हिस्सा होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और इसी की वजह से प्लांट ग्रीन होता है। इन फोटोसिंथेसिस द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरो मतलब कलर, क्रोमो मतलब कलर, क्लोरो, क्लोरो का भी कुछ मतलब होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स हो तो क्रोमोप्लास्ट, अगर ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड हो तो क्लोरोप्लास्ट, और अगर कोई भी कलर ना हो तो ल्यूकोप्लास्ट। देखो ये 2023 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कलर ऑफ द प्लांट्स अदर देन ग्रीन किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, प्लास्टिड्स हैं जी, इसकी टाइप्स हैं, देखिए यहाँ पे। ये प्लांट है, इसको ओपन किया, इसके लीफ को ओपन किया, लीफ कहते हैं फैक्ट्री है प्लांट की, तो ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, अगर कलर हो तो क्रोमोप्लास्ट, अगर कोई भी कलर ना हो तो ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे देखें, प्लास्टिड के अंदर ये कुछ प्लेटें सी बनी हुई हैं, ये प्लेटें क्या करती हैं? सूरज की रोशनी को कैप्चर करती हैं और यहाँ पर खुराक बनाती हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो प्लेटें जिसको मैंने कहा उसको कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम के दरमियान होता है फासला, जिसको कहते हैं ल्यूमन, दरमियान में स्पेस होती है स्ट्रोमा। इनके स्ट्रक्चर को इकट्ठा कर लें तो थाइलाकॉइड। ये सारा एक एक क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है जी? फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, ऐसी चीज का बनाना जो कि लाइट की मदद से बनता है। मिसाल के तौर पे सूरज की लाइट आती है, नीचे जमीन से निकल रहा होता है पानी, निकल नहीं रहा होता, जमीन से जड़ें पानी को उठाती हैं, पौधे तक पहुंचाती हैं, पौधे के पत्ते के ऊपर पानी आ गया, सूर्य पानी आ गया जी, सूरज की रोशनी भी आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, ये भी पानी के साथ मिलजुल के आ जाती है या हवा के साथ दाखिल हो जाती है। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो बनाती हैं खुराक, C6H12O6, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इनहेल करते हैं, जिंदा रहते हैं इस ऑक्सीजन की वजह से। इतना बड़ा प्रोसेस है ये, बहुत बड़ा प्रोसेस है, पूरी दुनिया के जानदार इस प्रोसेस पर जिंदा हैं, पूरी दुनिया के जानदार इसी प्रोसेस पे जिंदा हैं। ठीक है, क्लास एंड होगी तो आपने सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है। अच्छा, फिर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोसेस है, 2023 में एक क्वेश्चन आया, इसको पढ़ते हैं पहले। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यहां से देखें, क्लोरोप्लास्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी इस्तेमाल किया, सूरज की रोशनी आई, उन्होंने क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जाती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्लांट के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को खर्च करके एनर्जी पैदा करता है, जाहिर है उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना, प्लांट की सर्वाइवल के लिए। तो एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएगा, एटीपी एनर्जी बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक से ज्वाइन करना है, क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक से ज्वाइन करना है। ये है जी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। इसमें और डिफरेंट होते हैं, क्रैब साइकिल है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है ये फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेम है जी। सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी वगैरह, और माइटोकॉन्ड्रिया में वंस अगेन ये साइकिल रिपीट हो जाता है। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बफर फॉर द एनवायरनमेंट? ट्रीज, एनवायरनमेंट के बफर